हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैप। प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैप की लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पाथवे ऑफ प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम लोगों ने बता दिया था मुख्य रूप से जो पादपों में जल का जो परिवहन होता है वो कितने मार्ग से होता है भाई, 3 मार्ग से। कौन कौन सा? एक एपोप्लास्ट, दूसरा सिम्प्लास्ट और थर्ड था अपना वैक्यूलर पाथवे। इनके थ्रू आउट जो कंप्लीट जो प्लांट बॉडी है उसमें क्या वाटर की क्या होती है, वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई। इस प्रकार जो हमारा पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट कंप्लीट हो गया था। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन हिंदी में बोला जाता है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जल अवशोषण को विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं, जिसमें जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो है प्राप्य मृदा जल। प्राप्य मृदा जल इंग्लिश में बोला जाता है अवेलेबल सॉइल वाटर। अवेलेबल सोइल वाटर। अगर हम बात करें अवेलेबल सोइल वाटर की, तो मृदा में उपस्थित जो सभी प्रकार का जो जल होता है वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट कि मृदा में बहुत ही जल की मात्रा पाई जाती है, लेकिन जो सभी जो जल है वो या पूरा जो जल होता है वो पादपों को अवेलेबल नहीं हो पाता। रीजन क्या है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जल की बात की थी हम लोगों ने, तो जल 2 प्रकार का था, ठीक है। जो मृदा जल था या कैपिलरी वाटर था वो ही प्लांट्स के द्वारा क्या किया जा रहा था, एब्जॉर्ब किया जा रहा था रूट हेयर के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेविशनल फोर्स की, ग्रेविशनल वाटर की, तो ग्रेविशनल वाटर जो था वो वाटर प्लांट्स के यूजफुल नहीं था। रीजन क्या था? क्योंकि वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा था। इतना क्लियर है? तो प्राप्य मृदा जल में भी अब लोग यही पढ़ेंगे कि सभी प्रकार का जो जल होता है वो पादपों के लिए अवशोषित नहीं किया जाता, मतलब पादपों के लिए अनुपयोगी होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है, जो कैपिलरी जो वाटर होता है या जो केशिका जल है वो ही पौधों को प्राप्त होता है। कौन सा वाटर भाई? कैपिलरी वाटर, या हिंदी में बोला जाता है केशिका जो जल होता है वो ही पौधों को उपलब्ध हो पाता है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा अवशोषण कब कौन से टाइम में होगा, तो सबसे ज्यादा अवशोषण उस टाइम होता है जब मृदा की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या जो मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है और उसकी जो मलानी प्रतिशतता है वो वाटर क्षेत्र में हो, मतलब अवेलेबल वाटर में अवेलेबल हो, उस ड्यूरिंग ही क्या होगा, जो अवेलेबल सॉइल वाटर की मात्रा होगी जो अधिक होगी। सिंपल सी बात है, मृदा की जल धारण क्षमता अधिक है तो पौधों को इजीली क्या मिल पाएगा, वाटर मिल पाएगा, और वो इसे इजीली क्या कर पाएंगे, उसका अवशोषण कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था अपना प्राप्य मृदा जल। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर है अपना, इसमें ही अगर हम बात करें फर्स्ट, पहले हम प्राप्य मृदा जल में हम बात करेंगे 2 की। फर्स्ट है अपनी जल धारण क्षमता,
फर्स्ट क्या अपनी जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें, जब मृदा में, हम लोग जानते हैं मृदा में वाटर कहाँ से आएगा भाई, मृदा में जो जल होगा वो वर्षा ऋतु के द्वारा, वर्षा के द्वारा आएगा। सिंपल सी बात है, वर्षा के दौरान कुछ मात्रा में जो जल होता है वो तो क्या होता है, अगर वर्षा अधिक हो रही है, तीव्र हो रही है, तो रनिंग वाटर के या रनिंग फ्लो के रूप में क्या हो जाता है, चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जो वाटर है वो स्लोली, धीरे धीरे क्या हो रही है, वर्षा धीरे हो रही है, तो मृदा है अधिक मात्रा में जल का क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। जब अधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर लेगी तो क्या होगा, इसकी जो फील्ड कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और प्लांट्स को इजीली वाटर क्या हो जाएगा, अवेलेबल। क्लियर है। और सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड अपना स्थायी मलानी प्रतिशतता। सेकंड अपना भाई स्थायी मलानी प्रतिशतता। स्थायी मलानी प्रतिशतता किसे कहते हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं। मृदा जल की वह प्रतिशतता कौन सी होगी भाई, मृदा जल की वह प्रतिशतता जिसमें उगे हुए पौधों की प्रतियां प्रथम बार क्या करती हैं, स्थायी मुरझान प्रदर्शित करती है। क्या होगी, उसे क्या कहा जाएगा, स्थायी मलानी प्रतिशतता। मतलब मृदा में जल उपस्थित है लेकिन पौधा जब उगता है तो हम लोग देखते हैं कई बार पौधे में एक स्थायी मलानी आ जाती है, मतलब वो मुरझा जाता है, तो इसे ही क्या कहेंगे, स्थायी मलानी प्रतिशतता। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड फैक्टर की, तो सेकंड फैक्टर है अपना मृदावातन। मृदावातन किसे कहेंगे, मृदावातन। तो जो मृदावातन होता है, जैसे हम बात करें अच्छे वातन वाली मृदा, अच्छे वातन वाली मृदा कौन कौन सी होती है, जैसे दोमट, अच्छे वातन वाली मृदा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कौन सी है, दोमट। इसमें जल अवशोषण की जो कैपेसिटी होती है वो अधिक पाई जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं दोमट मृदा के वो छोटे होते हैं और पास पास होते हैं। छोटे कण और पास पास होने के कारण इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो अधिक होती है। क्लियर है इतनी बात। तो अच्छे वातन वाली मृदा जो होती है उसमें की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें जलाक्रांत मृदा, भाई सिंपल सी बात है, अच्छे वातन की है, सिंपल सी बात है, वायु जल्दी से प्रवेश नहीं करेगी तो उसमें शुष्कता जल्दी नहीं आएगी, मॉइस्चर जो होगा वो लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा। ठीक है, क्यों, कण छोटे हैं, पास पास है, तो इसमें जो प्लांट्स होंगे उनको वाटर जो होगा वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें जलाक्रांत मृदा, तो जलाक्रांत मृदा क्या होती है, इस प्रकार की जो मृदा होती है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सोइल के वो बड़े होते हैं। कैसे होते हैं भाई, बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा पाई जाती है या दूरी ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है या फिर नगण्य होती है। ठीक है, तो मृदा वातन भी अफेक्ट करता है जल अवशोषण को। अच्छे वातन वाली होगी तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और प्लांट्स को इजीली क्या हो जाएगा, अवेलेबल। जबकि अगर हम बात करें मृदा की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मृदा का तापमान, मृदा का तापमान, सिंपल सी बात है, मृदा का तापमान भी वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर मृदा का तापमान 20 to 30 डिग्री के मध्य है, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य है, तो पादपों को जो जल होगा वो इजीली मिल जाएगा और इसके मध्य जल अवशोषण होता है वो अधिकतम होता है। जल अवशोषण क्या होता है भाई, अधिकतम होता है। क्लियर है। और अगर हम बात करें
30 डिग्री से कम या 20 डिग्री से कम का अगर टेम्परेचर है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या जल अवशोषण की जो दर होती है वो भी क्या बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही जल अवशोषण की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो ये भी वाटर एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, अफेक्टेड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा विलयन की सांद्रता की बात करें, मृदा में खनिज लवण की अधिकता मृदा विलयन की सांद्रता क्या हो जाती है, उच्च। मतलब अगर मृदा में मिनरल्स की मात्रा अधिक है तो उसकी जो विलयन की जो सांद्रता होती है वो भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, इस टाइम क्या होगा, जो जल का अवशोषण होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाएगा, जल का अवशोषण कम। मृदा में क्या है, खनिज लवण अधिक, विलयन मृदा विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, विलयन सांद्रता ऑल्सो, विलयन सांद्रता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस दौरान क्या होगी, अवशोषण क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अवशोषण क्षमता क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज। क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें मृदा में अगर खनिज लवण की मात्रा कम है तो विलयन सांद्रता क्या होगी, कम हो जाएगी। इस दौरान जो अवशोषण की क्षमता है वो क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है। क्लियर है। तो ये थे अपने फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन।